हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे कल का फेज़ के बारे में, कल के मतदान के बारे में, कल के चुनाव के बारे में। कल सेकेंड फेज़ का जो है वोटिंग हुई, यानी कि दूसरे चरण का जो मतदान हुआ और अच्छा रहा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि लगभग 54% के आसपास लोगों ने मतदान किया। ये अच्छा है, वोटिंग करनी चाहिए, अधिकार है ये, और ये जो है एक सबसे बड़ा अधिकार है लोगों का। और उसी के थ्रू, यानी लोगों के थ्रू ही, लोगों के सिलेक्शन के ही थ्रू ये डिसाइड होता है, ये तय करता है कि हाँ, पटना की गद्दी पर आखिर बिहार के अंदर जो बिहार का जो ताज होगा वो किसके सर होगा। खैर, उन 94 विधानसभाओं पर मतदान होना था और हुआ भी 94, 17 जिले के 94 विधानसभा पर, असेंबली पर, यानी कि कुल मिलाकर इन 94 विधानसभाओं में से 3 विधानसभा जो है थे वो AIMIM ने अपना उम्मीदवार उतारा था। और उसी के ऊपर निगाह थी बहुत सारे लोगों का, क्योंकि पहले चरण के अंदर शेरघाटी के अंदर एकमात्र एआईएम का कैंडिडेट और उम्मीदवार था और वहाँ पर अच्छा परसेंटेज वोटिंग हुई थी एमआईएम के लिए। अगर बात की जाए तो जीत हार वो बात की बात है, लेकिन लोगों के रुझानों से, लोगों के मनोबल से, लोगों की बातचीत से, लोगों के जो एक इन्वायरमेंट होता है उसके थ्रू बहुत कुछ पता चल जाता है। और उसी के बेसिस पर लोग एग्जिट पोल बनाते हैं और उसी के बेसिस पर लोग ओपिनियन पोल भी बनाते हैं। तो इसी तरीके से पहला चरण एमआईएम के लिए अच्छा था, लेकिन दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो 3 विधानसभा पर जो है एआईएमआईएम ने अपना उम्मीदवार उतारा था। उनमें से एक कुमारी प्रतिभा जो कि फुलवारी शरीफ से थी, साहिबगंज, मुजफ्फरपुर के साहिबगंज मोहम्मद मुकीम के लिए था, और इसके अलावा जो गोरेलाल यादव यानी कि साहेबपुर कमाल की अगर बात की जाए, इन तीनों लोगों की निगाह, इन तीनों लोगों पर निगाह था एमआईएम के खेमे की तरफ से, एमआईएम के चाहने वाले की तरफ से। और ये जो जेडीएसएफ का जो एक गठबंधन है एआईएमआईएम और दूसरी पार्टी यानी कि कुशवाहा जी, मायावती वगैरह की जो पार्टी है, इनके लिए भी एक निगाह था। और अच्छी बात यह है कि थोड़ा बहुत अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ भी आ रहा है, हालांकि शायद यहाँ पर आसान नहीं होगा एआईएमआईएम के लिए। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि शायद आसान नहीं होगा, ये शायद आप समझ सकते हैं कि मेरा शायद कहने का क्या मतलब है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अच्छा फाइटिंग देखने को मिल सकता है। स्पेशली जो है वो साहिबगंज की बात अगर की जाए, मोहम्मद मुकीम साहब की अगर बात की जाए, तो पिछले काफ़ी दिनों से शायद सबसे पहले रैलियाँ वगैरह जो वहीं से स्टार्ट हुआ। तो खैर, ये मेहनत शायद रंग लाएगी और गोरेलाल यादव भी अच्छा फाइटिंग कर सकते हैं। और एक वो जो रिजर्व सीट था कुमारी प्रतिभा के लिए, एससी कैटेगरी के लिए, वो वहाँ से भी शायद अच्छा ही खबर आपको से देखने या सुनने को मिल सकता है 10 तारीख जब रिजल्ट होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि बिहार का चुनाव है और ये जो चुनाव था अभी तक, जैसे कि कई बार क्या होता है कि इलेक्शन में पता चल जाता है, पहले और दूसरे फेज के इलेक्शन वोटिंग के बाद, मतदान के बाद ये पता चल जाता है कि भैया सरकार किसकी बनने वाली है। लेकिन कुल मिलाकर अभी अगर बिहार की बात की जाए तो अभी ऐसा कुछ भी इंडिकेशन या ऐसा कुछ भी संकेत मिल नहीं रहा है किसी के भी ज़रिए। यानी कि कुल मिलाकर ये है कि अभी सब कुछ बराबरी पर टक्कर चल रहा है, हर कोई अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। और इसीलिए जब तीसरा चरण का मतदान होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा हर किसी के लिए, हर किसी पार्टी के लिए। और तीसरा चरण वैसे भी एमआईएम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो इस नज़र से, वो इस व्यू से, क्योंकि 16 विधानसभाओं पर जो उम्मीदवार उतारेंगे अपना एमआईएम जो है उन 24 में से, तो वो जो 16 विधानसभा पर जो अपना उम्मीदवार होगा वो तीसरे चरण यानी कि 7 तारीख को ही मतदान होना है। अब ये देखना होगा 7 तारीख को किस तरीके से रिजल्ट आएगा, किस तरीके से वोटिंग होगी। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब की मेहनत कर रहे हैं और मेहनत में जो है वो पूरे शिद्दत के साथ लगे हुए हैं, सभाएं वगैरह डेली चल रहे हैं, और जिस तरीके से मेहनत उनके कार्यकर्ता लोग कर रहे हैं, जिस वजह से मेहनत वहाँ के लोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ के लोग, ये अच्छा संकेत है कि तीसरा चरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और उन्हीं के लिए जी जान लगाकर जो है जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं, और उम्मीद यही है कि बेहतर रिजल्ट भी आएगा। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि दूसरा मतदान खत्म, दूसरा जो फेज़ है वो खत्म हुआ। और इस तरीके से अब तक एमआईएम की अगर बात की जाए, पहले 2 फेज़ में उम्मीदवारों की, तो 4 उम्मीदवार मैदान में थे और इन 4 उम्मीदवारों पर जो फैसला है वो 10 को आना है, और उसके बाद तीसरा चरण जो 7 को होगा उसका भी फैसला 10 को आना है। कुल मिलाकर हालांकि आरजेडी वगैरह का ये जो महागठबंधन का उसका अच्छा कुछ सिंबल दिखा रहा है कि 50-55% के आसपास, जो 50-55 जो है विधानसभा पर जो उनकी जीत बताई जा रही है, अगर दूसरे चरण के एग्जिट पोल के अगर बारे में बात की जाए तो ये अच्छा संकेत है शायद महागठबंधन के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। लेकिन कुल मिलाकर यही है, यही एक छोटा सा अपडेट था जो कि मुझे देना था। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।